आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज का मौजू है तालीम खाना। पहले इसकी पहचान करेंगे, फिर इसके नुस्खाजात की बात होगी। गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस पौधे को। ये तालीम खाने का पौधा है। इस तरह इसके फूल और कांटे होते हैं, ये देखिए। और ये इसके पत्ते हैं जो कि लंबे होते हैं, इसीलिए इसका नाम लॉन्गीफोलिया है, यानी लंबे पत्ते वाला। ये जो नजर आ रहे हैं बनफशी रंग के, ये इसके फूल है। और ये पौधा है, ये गुच्छों में होता है, पानी की जगह पर ज्यादा होता है और काफी ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो ये था तालीम खाने का पौधा। आम नाम इसका तालीम खाना ही है। संस्कृत में इसे कोकिलाक्ष कहते हैं और इसका लैटिन नेम है एस्ट्रिकैंथा लॉन्गीफोलिया या हाइग्रोफिला स्पिनोसा। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखे हैं। बहरहाल इसकी शनाख्त अहम है, जो कि मैंने करवा दी आप लोगों को। अब जानते हैं इसके मुजरबात के बारे में। नोट कीजिए नुस्खा नंबर 1। नुस्खा नंबर 1 है जिरियान के लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए जिन्हें मनी जाती है पेशाब के ज़रिए से या और कोई मसला हो, तो उसके लिए दो ही इसके कंटेंट हैं। एक है तालीम खाने के बीज, 2 हिस्सा लेना है, और दूसरा इसका जुज है वो है ज़ीरा सफ़ेद, ये 1 हिस्सा लेना है। दोनों को मिलाकर सुफूफ तैयार करना है और ये सुफूफ 3 से 5 ग्राम की मिकदार में दूध के साथ मरीज को देना है। अगला जो नुस्खा है वो है मुसम्मिन बदन के लिए, यानी ऐसे लोग जो फरबा होना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं, उनके लिए। इसके कंटेंट नोट कीजिए। कंटेंट नंबर 1 है तालीम खाने के बीज। कंटेंट नंबर 2 है मुसली सियाह या काली मुसली जिसे कहते हैं वो। कंटेंट नंबर 3 है खारे खस्क। खारे खस्क के फल या बीज जो भी कहेंगे उसे फल लेना है। छोटा गोखरू या ट्राइबलस टेरिस टेरिस जिसे कहते हैं वो लेना है। तो इस तरह इन तीनों को हम वज़न लेना है और इसकी मिकदार खुराक रहेगी 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम दूध के साथ। हालांकि ये नुस्खा मुसम्मिन बदन है, लेकिन ये मुक़व्वे बाह के तौर पर भी काम कर सकता है, या फिर अगर आपको इसमें और मज़ीद अज्जा मिलाना है जो कि मुक़व्वे बाह के तौर पर काम करवाने हैं हमारे को, तो उसके लिए इसमें फिर अज़गंद नागोरी मिला दीजिए और शतावर मिला दीजिए, या और इसके अंदर सिंघाड़ा जिसे कहते हैं वो मिला दीजिए। तो इस तरह और एक मज़ीद नुस्खा तैयार होता है जो कि मुक़व्वे बाह के तौर पर बिलखुसूस इस्तेमाल होगा। इस तरह का ये नुस्खा है। अगला जो नुस्खा है वो है सूखी खांसी के लिए। ऐसी खांसी जिनमें फेफड़ों में कमज़ोरी हो और जो बहुत तवील अरसे से चली आ रही हो, तो ऐसी खांसी के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है। इसका तरीका यह है कि तालीम खाने के बीज का सुफूफ लेना है 3 ग्राम और उसमें शहद मिलाना है, और इस नुस्खे को तकरीबन देना है हर 4 घंटे पर। आमतौर पे खांसी में जितने भी नुस्खे दिए जाते हैं वो हर 4 घंटे पर दिए जाने चाहिए। असल में इसके पीछे और एक आयुर्वेदिक नज़रिया है। उसमें उसके मुताबिक ये है कि खांसी या जो जिसे कहते हैं प्राणवायु स्रोतस की बीमारियाँ, यानी निज़ाम तनफ़ुस की जो बीमारियाँ होती है, उनमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में थोड़ी थोड़ी वक्त पर दवा दी जानी चाहिए, जिसे वो मुहुर मुहुर कहते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा। तो ये था खांसी का कंसेप्ट। अगला जो नुस्खा है वो है इसहाल के लिए, यानी ऐसी हालत में जिसे इसहाल सफरा भी कहेंगे हम, उसके लिए इसके देने का तरीका यह है कि तालीम खाने के बीज लेना है तकरीबन 3 से 5 ग्राम और उनको दही के साथ देना है। ये भी नुस्खा 3 बार, दिन भर में 3 बार दिया जाता है। इस तरह इसका नुस्खा है। अभी तक हमने जितने भी नुस्खों की बात की वो थे सब तालीम खाने के बीज के ताल्लुक से। अगला जो नुस्खा है वो है इसके पत्तों के ताल्लुक से। तो इसके यानी तालीम खाने के पत्ते लेना है, सूखे पत्ते लेना है, और उसमें गिलोय खुश्क का सुफूफ मिलाना है, हम वज़न यानी सेम मिकदार में दोनों को लेना है, और उसका एक मुरक्कब तैयार करना है और इसका जोशानदा देना है ऐसे मरीज़ों को जो नुक़रस का शिकार हों। अब नुक़रस का कंसेप्ट तो किताबों में है ही। आयुर्वेद में नुक़रस को वातरक्त कहते हैं और अमीरों की बीमारी के नाम से ये बीमारी मशहूर है। तो ये थे तालीम खाना के पत्ते के इस्तेमाल। वैसे तो इसके बीजों का इस्तेमाल ज़्यादा मिलता है, लेकिन इसके जो पंचांग है यानी जो सालिम पौधा है उसका इस्तेमाल भी है।
अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसके जड़ों का जो सुफूफ है वो पथरी के लिए, चूँकि मुदीर बोल है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, पथरी के लिए के नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल है। और आयुर्वेदिक नज़रिए से नुकरस और इस्तिस्का और यरकान में और कूलंज सफरवी में इसके इस्तेमालात किताबों में दिए गए हैं। लिहाजा जो मैंने अपने मुजरबात थे वो तो आप हजरात की खिदमत में पेश कर दिए। अब चूँकि ये आम मिलने वाला पौधा है, हर जगह मिल जाता है, लिहाजा अब ये आप हजरात की जिम्मेदारी है कि इसको ढूंढें और इसका इस्तेमाल करें।